रांची के कांके प्रखंड स्थित ऊपरकोनकी पंचायत में आदिवासियों की भूइंहरी पहनई जमीन पर गैर आदिवासियों ने कब्जा कर रखा है। संवैधानिक तौर पर आदिवासियों की भूइंहरी पहनई जमीन की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती। आदिवासी समुदाय के लोगों ने कहा कि ऊपरकोनकी पंचायत में 3 एकड़ 14 डिसमिल भूइंहरी पहनई जमीन है, जो कि आदिवासी समाज के लिए होता है, लेकिन इस पर गैर आदिवासी ऊपरकोनकी पंचायत के यूसुफ अंसारी, नाजिर अंसारी नामक व्यक्ति ने जबरन जाली कागजात बनाकर बिक्री करने का प्रयास कर रहे हैं। ऊपरकोनकी में स्थित 3 एकड़ 14 डिसमिल जमीन सिर्फ आदिवासी समाज के लिए है। संवैधानिक तौर पर इस जमीन को ना ही बेचा जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता है। इस जमीन का खाता नंबर 233, प्लॉट नंबर 104, 105, 106, 112, 115 और प्लॉट नंबर 100, 108, 110, 113, 114 कुल रकबा 3 एकड़ 14 डिसमिल है। स्थानीय आदिवासी समाज के लोगों ने कहा कि जब भी हम लोग जमीन पर जाते हैं, हम लोगों के साथ गाली गलौज कर भगा दिया जाता है, मारपीट करने की धमकी दी जाती है। जाली कागजात बनाकर इस जमीन को बिक्री करने की बात सामने आने लगी तो ऊपरकोनकी पंचायत में बैठक रखी गई, जिसमें दोनों पक्ष के लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव, आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा मौजूद थे। हालांकि इस बैठक में द्वितीय पक्ष ने आदिवासियों की भूइंहरी जमीन छोड़ने के पक्ष में नजर नहीं आए। प्रेम साही मुंडा ने कहा कि जिस तरह से आदिवासियों की सामाजिक जमीन की लूट खसोट और जाली कागजात के बल पर बेचने का प्रयास किया जा रहा है, वह संवैधानिक तौर पर बिल्कुल गलत है। आज कोनकी मौजा जो रांची जिला के कांके प्रखंड के अंतर्गत आता है और यहाँ पर भूमिहरी जमीन पहनई जमीन का मामला है, जबकि ये नियम कानून में लिखा हुआ है कि भूमिहरी जमीन, कुटकटी जमीन, जरपेश की ज़मीन को खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है। यदि आप जरपेश की दिए भी हैं तो स्वतः 7 साल से वापस हो जाता है। लेकिन देखने को मिल रहा है इस क्षेत्र में कि कुछ गैर आदिवासी के माफिया तत्व के लोग यहाँ पर आकर के ज़मीन को फर्जी तरीके से खरीद बिक्री किया गया है। तो मैं सवाल है एक राज्य सरकार से, यहाँ के मुख्यमंत्री से, कि देखिए आदिवासी ज़मीन की जो लूट है वो व्यापक तरीके से हो रहा है। लोग पैनी नज़र रखे हुए हैं, गैर आदिवासी लोग, माफिया लोग, दलाल लोग, कि आदिवासी की धार्मिक ज़मीन को कैसे छीना जाए। इसलिए मांग करना चाहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री से, माननीय हेमंत सोरेन जी से, कि अविलंब जो है टास्क फोर्स बना करके ये सब ज़मीन को एक मतलब ऑन द स्पॉट समाधान करने का प्रावधान करें, क्योंकि हम आदिवासियों का जो ही बिंदु पर रहते हैं, धर्म और ज़मीन, ये दोनों नहीं रहेगा तो हम जिस प्रकार से मछली को तालाब से उठा दीजिएगा और तड़पता रहता है, वैसे हम आदिवासी तड़प रहे हैं। तो इसी को लेकर के आज हम लोग कोनकी मौजा आए हुए थे और आने वाला एक बैठक और होगी जिसका समस्या का समाधान नहीं होगा, और समाधान होगा और नहीं होता है तो हम लोग संगठन के बल पर ज़मीन को कब्जा करने का काम करेंगे। भूइंहरी पहनई व्यवस्था की जो ज़मीन है, जो आदिवासियों की पारंपरिक व्यवस्था है, उस ज़मीन को मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा पेपर बनाकर दावा किया जा रहा है। तो उसके लिए आज हम लोग बैठे और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि भूइंहरी पहनई जो ज़मीन है वो आदिवासी समाज की व्यवस्था की ज़मीन है और ये इसके मालिक पहान भी नहीं होते हैं, इसके मालिक समाज के लोग होते हैं। पहान इसके संरक्षक होते हैं, उन्हें खरीदने बेचने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, बल्कि आदिवासी टू आदिवासी भी ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। और जो भी दस्तावेज अगर दूसरे पक्ष की तरफ से दिखाया जा रहा है, ये सरासर फर्जी है। हम लोग इसको फर्जी मानते हैं और ये जो मामला है, चूँकि ये सामाजिक ज़मीन है तो इसका निर्णय समाज ही ले सकता है, कोई दूसरा नहीं ले सकता है। ना थाना, ना सीईओ, ना वीडियो, कोई नहीं ले सकता है। समाज ही इसका निर्णय कर सकता है और समाज को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि इस तरह की जो भी व्यवस्था की ज़मीन है, खुद भी गलती ना करें और अगर कोई गलती कर रहे हैं तो हमें इसकी खबर जरूर। आज हम लोग यहाँ ऊपरकोनकी जिद्दू में आज विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग आए हुए थे और यहाँ के लोगों के द्वारा हम लोग का आवेदन दिया गया था कि यहाँ का जो बकास भूइंहरी पहनई ज़मीन है उसको बिक्री किया जा रहा है और कुछ लोग गलत पेपर बंदोबस्ती करके वे लोग दावा करते हैं। उसे संबंधित हम लोग यहाँ पे बैठे थे और हम लोग सारे कागजात को हम लोग देखे और समाज के लोग इस निर्णय को हम लोग लेने के लिए कुछ समय अगला को दिए कि आप संबंधित पेपर आप जमा कीजिए और हम लोग उचित निर्णय लेंगे। लेकिन देखने से हम लोग यही प्रतीत हुआ कि जो कागजात उन लोग के द्वारा पेश किया गया वो फर्जी है, चूँकि बकास भूइंहरी पहनई जो ज़मीन है ये किसी भी तरह से इसका हस्तांतरण नहीं हो सकता है, इसका खरीद बिक्री कानूनन अपराध है।
बैठक आज ऊपरकोट पंचायत में पहनई भुएरी ज़मीन के विवाद संबंधित बैठक रखा गया था ऊपरकोट पंचायत के अंतर्गत गांव के बगल फुटबॉल ग्राउंड में। ठीक है, वो पहनई भुएरी बकात ज़मीन है, एक आदिवासी परंपरा अस्मिता से जुड़ा हुआ ज़मीन है। ठीक है, जिसे हम आदिवासी का रूढ़िवादी प्रथा है और उसी से हम जाने जाते हैं। और ये गांव का सामाजिक ज़मीन है, एक आदिवासी समाज का सामाजिक ज़मीन है और ये ज़मीन किसी प्रकार का हस्ताक्षर नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ किसी प्रकार का जो बीच में विवाद आया कीना बेचा का, उस विवाद को सुलझाने के लिए आज यहाँ मैदान में बैठक किया गया था। जो बैठक में दूर दराज से समाज के जानकार लोग, ज़मीन के जानकार लोग, विभिन्न समाज के लोग यहाँ पर बैठक में उपस्थित थे और बैठक में विभिन्न प्रकार का चर्चा विषय हुआ, बातचीत हुआ, ज़मीन के नेचर के बारे में बातचीत हुआ। सभी का विचार एक ही आया कि ये पहनई भुएरी बकात ज़मीन है, ये ज़मीन बेलगान ज़मीन है और ये ज़मीन किसी प्रकार का कीना बेचा नहीं हो सकता, इसका कोई लॉ में प्रावधान नहीं है। सभी का यही विचार आया। और जो लोग ज़मीन को मैं अपना कहता है, हम खरीद बिक्री किए हैं, उन लोग को यही सुझाव दिया गया है कि भाई आप लोग 1 सप्ताह के अंदर में जो भी खरीद बिक्री संबंधित पेपर है उसे आप मुखिया के पास जमा करें। मैं ऊपरकोट पंचायत का मुखिया हूं, लाला महली, और पेपर जमा होने के बाद अगला डिसीजन पुनः एक बार समाज के लोग फिर बैठक में लेंगे। यही आज का डिसीजन हुआ कि आप 1 सप्ताह के अंदर में जो भी कीना बेचा का आपके पास दस्तावेज पेपर है, वो पेपर को आप जमा कीजिए। आप पेपर आने के बाद अगला डिसीजन आएगा और समाज हित में डिसीजन आएगा।